हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, उबर सजेस्ट कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एसईओ अपॉर्चुनिटीज का फीचर जो हमें देखने को मिलता है उबर सजेस्ट के अंदर। गाइस, जब कोई भी आप अपने प्रोजेक्ट को उबर सजेस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं ना, एक बहुत ही छोटा सा फीचर हमें मिलता है एसईओ अपॉर्चुनिटी के नाम से। बेसिकली ये आपकी वेबसाइट को ऑडिट करता है और आपको कुछ 3-4 पैरामीटर्स के अराउंड बताता है कि कहीं पर आपको कंटेंट में किस तरीके का ऑप्टिमाइजेशन करना है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का ऑप्टिमाइजेशन करना है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का ऑप्टिमाइजेशन करना है, कहाँ पर आप और ज़्यादा कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर आप और ज़्यादा कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ये फिगर आउट करके आपको नोटिफाई करता है, फिर आप उसको रिव्यू करके फर्दर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत सारे टूल जो इस टाइप के फीचर्स आपको देते हैं कि भाई आप इस टॉपिक के ऊपर जो है वो कंटेंट बनाएं या इस कीवर्ड के ऊपर आप कंटेंट बनाएं, ये जो सजेशंस आपको मिलते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई जाती हैं, ये बेसिकली एआई बेस्ड होती हैं। तो कोई भी टूल, चाहे वो कितना ही पावरफुल टूल क्यों ना हो, अगर आपको वो कोई इस टाइप के सजेशंस प्रोवाइड करता है तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि सजेशंस आप देखें, बट आंख बंद करके उसको इंप्लीमेंट ना करें। ये ना सोचे कि उबर सजेस्ट ने बता दिया है तो बिल्कुल ठीक ही ठीक सजेशन बता दिया होगा। आपकी जो बेसिक एसईओ की नॉलेज है कि क्या मुझे इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो बनाना चाहिए कंटेंट या नहीं, या इस टॉपिक के ऊपर मुझे कंटेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। तो भले कोई भी टूल आपको किसी भी टाइप का सजेशन दे रहा हो, आपको क्या करना है, आपको एक बार उसको मैनुअली जरूर रिव्यू करना है, समझने की कोशिश करना है कि ये सजेशन कुछ ठीक है भी या नहीं है, हमारी वेबसाइट के हिसाब से ये सजेशन है या नहीं है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, मैनुअली रिव्यू करना है। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे वो बोल रहा है कि इतने 404 पेजेस जो है वो मिले हुए हैं आपकी रैंकिंग्स यहाँ पर, वो तो जस्टिफाइड चीज़ है, उसमें कोई सजेशन तो है नहीं। वो तो एक ऑडिट करके आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इतने 404 पेजेस हैं, इतने ब्रोकन लिंक्स हैं, इतने लिंक्स हैं, इतने बैक लिंक्स हैं, इतने डू फॉलो हैं, इतने नो फॉलो। वो तो एक आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। बट जहां पर वो अपने एआई को यूज करके अपने कोई सजेशंस प्रोवाइड करता है, वहां पर मैं बता रहा हूं आपको रिव्यू करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि किस टाइप की एसईओ अपॉर्चुनिटीज हमें आप देखने को मिलती हैं। तो गाइज, ये डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड से आ जाओ यहाँ नीचे एसईओ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। तो मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर डाल रखी है, उसके हिसाब से आपको कुछ एसईओ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। तो जब आप इसको फिल्टर करने जाओगे तो 3 तरीकों से जो एसईओ अपॉर्चुनिटीज है उनको डिवाइड किया गया है। ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपॉर्चुनिटीज ये आपको देता है, कुछ सजेशंस बेसिकली देता है। एसईओ इश्यूज जो आपको मिलते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सजेशन देता है, और क्या आप नया कंटेंट बना सकते हो उसके बेसिस पर भी ये सजेशन देता है। तो आपकी वेबसाइट की प्रॉपर एनालिसिस करता है, किस टाइप का जो कंटेंट है वो अच्छा आपका रैंक हो रहा है, किस टाइप का जो कंटेंट है उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, उसके बेसिस पर ये आपको कुछ कंटेंट के सजेशंस देता है कि किस टाइप का आप नया कंटेंट बना सकते हो। वो सजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखा रहा है ये टूल, ठीक है। अगर हम दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाएं, देखो ओवरऑल अगर इन तीनों चीज़ों को देखोगे तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जितने भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जितने भी हैं आप इसको स्क्रॉल करते चले जाओ, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। बट अगर आप इसको फिल्टर आउट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, जो कि थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, अगर आप ऊबर सजेस्ट यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो। तो मैं गया यहाँ पर जैसे एसईओ इश्यूज के ऊपर, तो आप देखो एसईओ इश्यूज में आप देखो तो प्रायोरिटी वाइज इसने यहाँ पर डिवाइड कर रखा है कि प्रायोरिटी वाइज जो आपके इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो एसईओ इशू है वो आप देख रहे हो 12 पेजेस जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं सर्च इंजन्स में अपीयर होने से। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से जो पेजेस हमारे ब्लॉक है और क्यों जो है वो पेजेस हमारे ब्लॉक हैं। बट एक चीज ध्यान से देखना, जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो एक्चुअली हमें कहां पर लेकर जा रहा है, साइट ऑडिट में ही लेकर जा रहा है। मतलब एसईओ अपॉर्चुनिटी एक तरीके का केवल आपको कुछ चीजें डिस्प्ले करता है, कुछ नोटिफिकेशन देता है, बट ये जो चीजें कैलकुलेट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वो बैकएंड में इन्हीं सारे टूल्स को यूज करके कर रहा है। किसी पेज के ऊपर अगर ब्रोकन लिंक है तो उसका इशू आपको बता रहा है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां मजेदार चीज है, दिस पेज हैज पोटेंशियल टू रैंक हायर फॉर द कीवर्ड। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो ये ब्रीस्ट आर्गुमेंटेशन का जो पेज है, इसके ऊपर जो हमने कंटेंट लिखा है, तो ये हमें बता रहा है कि अगर इस पेज को आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए जो है अगर आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो हायर चांसेस है कि ये पेज रैंक हो जाए, ठीक है। अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, हमने आपका जो सजेशन है वो मान लिया, हम इस पेज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये शुरुआत करेगा कीवर्ड रिसर्च से कि भाई देखो जो हमने आपको कीवर्ड सजेस्ट किया है ना, इस कीवर्ड का पहले पोटेंशियल देख लो कि ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, डिफिकल्टी कितनी, ये देख लो। और उसके बाद ये आपको एआई टूल्स अपने लेकर चलेगा कि भाई ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो अब आप उसके बेसिस पर कोई कंटेंट अगर बनाना चाहते हैं, हेडलाइन जनरेट करना चाहते हैं, टाइटल जनरेट करना चाहते हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं इनके
AI टूल्स की हेल्प से। तो इस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी चीज़ को लेकर स्टार्ट कर भी दूं यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो ये कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप देखो यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो टेल अस व्हाट यू वांट टू रैंक फॉर, तो ये यहाँ बाय डिफॉल्ट में आ गया। और ये आपको देखो AI राइटर टूल्स बहुत सारे हैं, उनके ऊपर नेविगेट कर देता है। हेडलाइन आप जनरेट कर सकते हो, मेटा टाइटल कर सकते हो। जैसे मैं मेटा टाइटल अगर करना चाहूँ तो मुझे केवल जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है, आर्ग्यूमेंटेशन। जैसे मैं अगर मेंशन कर देता हूँ और अगर मैं जनरेट टाइटल करता हूँ तो इट विल गिव अस डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स जिनको मैं फर्दर यूज कर सकता हूँ। तो थोड़ा टाइम लेगा, बट मैं अगेन यही बात कह रहा हूँ आपसे कि ये सजेशंस आपको जरूर दे रहा है, बट इन सजेशंस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल आप इसी चीज को उठा के कॉपी कर दो। मैं आपको इसीलिए एसईओ प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखा चुका हूं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे ये जो टाइटल्स है वो जो हम लोगों ने जनरेट किए उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सजेशन देखने को मिल रहा है। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर एसईओ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। तो टाइटल का था उसी तरीके से वहाँ पर आपने देखा था, डिस्क्रिप्शन वगैरह का भी था। तो यहाँ पर ये कुछ कीवर्ड से रिलेटेड है ना। तो ये एसईओ इश्यूज हो गए। तो अगर मैं वापस एसईओ इश्यूज के ऊपर आ जाऊँ तो जितने सारे एसईओ इश्यूज हैं आप देखो, 25 पेजेस ऐसे हैं जिन पे कोई मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, 44 पेजेस ऐसे हैं जिनमें कोई टाइटल टैग तो है बट वो लंबा है। तो ये सारे जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली एसईओ में, जो कमियां हैं आपकी जिनको आप दूर कर सकते हो, अपने एसईओ को इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको एसईओ अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है। थोड़ा हमारा काम आसान कर देते हैं ये टूल्स। अगर आप मैनुअली यही चीज़ करने जाओगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे अगर आप डीप क्रॉल के ऊपर चले जाते हो या बहुत सारे स्पाइडर वाले जो हमारे टूल्स होते हैं उनके ऊपर चले जाते हो, इसी स्पाइडर के ऊपर चले जाते हो, तो वो टूल्स में भी अगर आप देखोगे जाकर ब्रोकन लिंक्स की ऑडिट रिपोर्ट निकालोगे तो ब्रोकन लिंक्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। बट वहां आपको ब्रोकन लिंक्स के अलग निकालने पड़ेंगे, टाइटल टैग की अलग रिपोर्ट निकालनी पड़ेंगी, दूसरे जो आपके जिन भी पैरामीटर्स पे आप ऑडिट कर रहे हो, मेटा डिस्क्रिप्शन है तो मेटा डिस्क्रिप्शन की आपको अलग रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सारा काम हमारा एक साथ हो जा रहा है। तो यहां पर हम चीजों को तेजी से थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एसईओ अपॉर्चुनिटीज का फीचर यहां पर दिया हुआ है किस तरीके से काम करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।